एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज है धनतेरस, तो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन जो मेरा काम बचता है, अभी तो मेरा एक रूम की सफाई बचती है और जो एक मेन काम है जो कि मेरा हर साल रह जाता है, इस बार भी मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले कर लूं, पर हुआ नहीं। कहते हैं ना, जो सोचो वो होता नहीं, वो बल्कि लास्ट में ही जाकर होता है। फ्रिज की सफाई, हाँ जी, मैंने आज डीप क्लीनिंग करनी है। तो मेरी फ्रिज एक साल से ही आप लगा लो लगभग साफ़ नहीं हुई है। ऊपर ऊपर से तो सफाई करते ही रहते हैं, नहीं तो सामान कैसे रखेंगे। ऐसे तो ऊपर से सफाई करती रहती हूँ, पर जो डीप क्लीनिंग होता है ना, वो नहीं कर पाई। तो ये सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने अपना जो किचन का जो रूटीन है, स्लैब है, वो खाली करने के लिए सबसे पहले बर्तन धोए हैं और किचन के जो कुछ छोटे मोटे जो चीनी और चाय पत्ती के डब्बे, आटा रखने वाला डब्बा, ये बच गए थे। मसालेदानी ये साफ़ करने वाली रह गई थी, तो ये भी मैं साफ़ कर रही हूँ। साथ में रुद्रांश की छुट्टी चल रही है, तो ये भी मुझे बहुत परेशान करता है। बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक तरफ हमारा माइंड होता है सफाई की तरफ कि जल्दी जल्दी काम हम जितना जल्दी खींच सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे ख़त्म कर सके, उस पर ध्यान होता है। और दूसरी तरफ जब बच्चे तंग करने लग जाते हैं तो ना फिर टेंशन ही बढ़ जाती है। किस किस के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताएं। जिनके छोटे बच्चे होंगे या जिनके बड़े भी हो गए होंगे तो उनको भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो यही जो डब्बे हैं, देखिए इसको भी मैंने चमका दिया, अच्छे से मांज के आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि ये जो आटे वगैरह के होते हैं ना, साइड में से जो ब्लैक ब्लैक, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, मैं जमने ही नहीं देती हूँ, खैर मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, बट फिर भी जो हाथ वगैरह लगते हैं ना, तो उसको क्लीन करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो इसको मैंने नॉर्मल पानी से ही और सोप से वॉश कर दिया अच्छे से। तो अब इनको मैं धूप में सुखाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, धूप में डाल दूँगी तो पानी इसका नितर जाएगा और पोंछना नहीं पड़ेगा। तो काम काफ़ी हमारा समय जो है वो बच जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सेल्फ में खाली कर लूँगी, पूरी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, गैस वगैरह बाद में ही क्लीन करूँगी, क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है। तो मैं फोल्डिंग बेड डाल के ना बाहर फ्रिज के जितने भी पार्ट्स हैं उनको वॉश करके मैं सुखाना स्टार्ट कर दूँगी। सो दोस्तों, बिना देर करे अपनी फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ किचन की जो सेल्फ है, मैंने बिल्कुल क्लीन खाली कर दी है। और चलते हैं अपनी फ्रिज को साफ़ करने। और सबसे पहले मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ तो हमें सबसे पहले अपना जो मेन स्विच बंद करके वायर उतार लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में कभी भी हमें ऐसे ही काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और आप देख सकते हो कितना मेरी फ्रिज गंदी हो रखी है और यहाँ पे आ गई है सफाई वाली। तो उसे मैं कह रही हूँ कि अभी मुझे फ्रिज साफ़ करनी, जब तक कहीं और जाके करना है काम तो कर आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देसी घी के पैकेट्स ऐसे ही भरे हुए हैं, तो इनको भी मैं आटे में गूंद लूँगी और जो थोड़े से बचे होंगे उस चपाती वगैरह में लगा लूँगी। अब इसमें नहीं रखूँगी। हमारा क्या होता है कि जब पैकेट्स खाली होते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा घी लगा होता है। तो हम औरतें क्या करती हैं कि कुछ भी चीज़ वेस्ट ना हो, इसके लिए वो जमा होते जाते हैं। और डेली रूटीन में इतना टाइम नहीं मिलता कि उनको यूज़ करें। जब मेरे पास ज़्यादा पैकेट इकट्ठे हो जाते हैं फिर ही मैं उनको यूज़ करती हूँ। और देखिए कितना पीला हो रखा है मेरा फ्रिज, क्योंकि ये जो वाइट कलर के मैट आप सामने देख रहे हो, ये ना फ्लावर वाले प्रिंट के थे, काफ़ी पुराने हो गए हैं मेरे पास। पर जब भी वॉश करती हूँ वाइट दूध जैसे निकल जाते हैं। बट इस बार मैं चेंज करूँगी, जब तक चेंज नहीं, मतलब लेके आऊँगी जो मैट होते हैं बिछाने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं फ्रिज दिखा रही हूँ कैसे गंदी हो रखी है। तो इसको ईजीली साफ़ किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं वही सोल्यूशन तैयार करूँगी, जिसमें मैं डालूँगी बेकिंग सोडा, विनेगर। यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी ले ली और विनेगर 2 चम्मच के करीब था, बाकी बॉटल ख़त्म हो चुकी है। बाकी क्लीनिंग में, दिवाली में 1 बॉटल मेरा विनेगर लग गया है। और बेकिंग सोडा डाल लिया है और विम ले लिया है। इससे ना इजीली रब नहीं करना पड़ता, हल्के हाथों से आप स्पंज लो और सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती। पीलापन, चिकनाई कुछ भी होना इससे इजीली निकल जाता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है और कम टाइम में हमारा ढेर सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जितने पार्ट्स से साइड वाले के, वो सबसे पहले मैं लेके आ गई हूँ, ताकि क्योंकि अगर मैं इकट्ठा सारे बाहर निकाल लूँगी ना तो रखने के भी लिए जगह नहीं होगी। तो मैंने फोल्डिंग बेड बाहर डाल दिया है, धूप भी आ गई है, कर्टन उठा दिए हैं।
तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके जितने भी पार्ट्स है उसको देखना वाइट दूध की तरह चमक जाएंगे लास्ट में, आप फ्रिज को देखना। तो यहाँ पे हल्के हल्के पीले पीले से दाग थे। मैं ना जूम करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि हाथ गीले हैं, तो कैमरा उठाऊंगी तो फिर फ़ोन भी ख़राब होने का डर है। तो यही है ना, कोई नहीं होता है तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो चीज़ें हम दिखाना चाहते होते वो भी कभी कभी दिखा नहीं पाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप भी गृहिणी हो तो आप ये चीज़ें फेस करते ही होंगे अपनी डेली रूटीन में, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए वो जो ये डोर वाला पार्ट था वो मैंने सारा वॉश करके धूप में डाल दिया है, और बाकी के जो पार्ट्स थे जो शीशे के, ये मैंने जो बिछाती हूँ ना वो है वो वाले पार्ट। पहले मैं शीशे वगैरह साफ़ कर लूँगी अच्छे से। मैट से बिछाने से क्या होता है, हमारे जो शीशे होते हैं ना, जब से मेरी फ्रिज एक भी स्क्रैच उसमें नहीं आया है। तो 1 बाय 1 इसको भी मैं वॉश करके धूप में डालती जाऊँगी। और ये है मेरी सब्जी वाली टोकरी कह रही हूँ, बॉक्स, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इसमें ये जो लाइंस बनी हुई ना, डिज़ाइन वाली कोई भी चीज़ होती है ना, देखने में तो सुंदर लगती है पर उसमें मेहनत काम की ज़्यादा लगती है और गंदगी भी अजीब भी तरीके से फंसती है। और ये आप देख सकते हो ये कूल पैड है जिससे कि ठंडा रहता है फ्रिज। इसमें भी पीलापन बहुत ज़्यादा जम गया था बट ईजीली साफ़ हो गया, इससे कितना टाइम नहीं लगा। अब आती है मैट की बारी, और इनको भी मैं अच्छे से सारे इकट्ठे करके ना, जैसे मैं किचन क्लीन करती हूँ कि पहले मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे फिर क्लीनिंग का काम किया था, ठीक उसी तरीके से मैं फ्रिज में भी कर रही हूँ। सारे पार्ट्स को वॉश करने के बाद फिर मैं फ्रिज की क्लीनिंग में लगूंगी। इनको मैं धूप में सुखा दूंगी तब तक के सूख जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने धो के डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। और अब बारी आती है फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो वही सोल्यूशन मैंने ले लिया है। इस सोल्यूशन से जो फ्रिज की स्मेल होती, खैर मेरी फ्रिज में तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। अगर आपके कईयों के फ्रिज में स्मेल आने लग जाती जब ज़्यादा पीलापन जमा हो जाता है, मेरे इतना पीलापन नहीं था बट फिर भी इतना भी बहुत ज़्यादा वाइट चीज़ों में, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी गंदी थी, बहुत सारी हो गई। क्योंकि बच्चों की आदत होती है सॉस वगैरह कुछ भी ना ऐसे ही खुला पैकेट ही छोड़ जाते हैं, जितना मर्जी समझा लो। तो बच्चों के घरों में ऐसा होता रहता है, तो हम उसका ध्यान रखने के लिए हम इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। फटाफट से बहुत कम टाइम में हमारी अच्छी सी फ्रिज की सफाई हो जाती है। आप देखना ये एक नहीं 2 बार मैंने स्पंज गीला करके लाई हूँ निचोड़ के, तो उसी से मैंने सारी फ्रिज में जैसे मांजना होता है वो कर दिया। और फिर इसको पानी से तो हम धो नहीं सकते, फ्रिज है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो उसको पानी से दूर ही रखना होता है, इसलिए हम इसमें गीले कपड़े की हेल्प से इसको सारा क्लीन कर देंगे। और यहाँ पे रुद्रांश फिर आ गया था, कह रहा था कि टीवी में कुछ लगा दो, क्योंकि बच्चे हैं बोर होते रहते हैं। स्कूल जाते हैं तो ठीक रहता है पर जब घर पे होते हैं तो इनको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए, देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो वही मैं उससे बात कर रही थी। और आप देख सकते हो मेरी फ्रिज ऑलमोस्ट सारी साफ़ हो गई है। तो बहुत बार मैंने आपको तो इस वीडियो में कम ही दिखाया है, कपड़ा धो धो के मैं ला के साफ़ कर रही हूँ, बट मैंने 20-25 बार कपड़े को धो के अच्छे से साफ़ किया है। आप चाहो तो ये जो डोर वाला पार्ट है आप अपने स्प्रे से भी साफ़ कर सकते हो, कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ हो जाती है। बट मैं गीले कपड़े पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है फ्रिज, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। तो इसको अच्छे से गीला कपड़ा मार के फिर सूखा कपड़ा मार के मेरी फ्रिज चमक जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरी सफाई वाली भी आ गई है। तो अब मुझे और भी जल्दी से काम करना है, क्योंकि अब उसको मैं क्या बोलूँ, अब कहाँ जाएगी काम करने। तो उसकी बस इतना बोला है कि 10 मिनट और वेट कर ले, तो बस उतने में ही मेरी फ्रिज साफ़ हो जाएगी। ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बाहर का एरिया रहता है और बस जो इसके पार्ट्स थे वो लगाने वाले रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं वो कर लूँगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से मेरी फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब बारी आती है बाहर की, तो इसको मैं कोलीन से ही साफ़ कर दूंगी। जितने भी मार्क्स हैं, हाथ के निशान, सारे इससे बहुत ही अच्छे तरीके से और कम मेहनत में साफ़ हो जाते हैं।
कि हमें ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। पहले मैंने जो इसमें डस्ट थी वो मैंने सूखे कपड़े से झाड़ के फिर मैंने कोलीन को स्टार्ट किया, क्योंकि जब मिट्टी में गीला कपड़ा लगता है तो सफाई का काम हमारा बढ़ जाता है। तो इससे पहले कि हमें झाड़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें कोई भी गीला केमिकल या पानी यूज़ करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा चमक गई थी, मेरी नई की तरह हो गई थी। फ्रिज इतनी गंदी हो रखी थी इतने टाइम से, तो बहुत ही मुझे सुकून मिल रहा था फ्रिज को क्लीन करने के बाद, क्योंकि ये भी हमारे किचन का ही पार्ट है जिसमें खाने पीने की हम इतनी चीज़ें रखते हैं, तो उसका साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। तो बस किसी न किसी कारणों के कारण मेरा इतना फ्रिज गंदा हो गया, नहीं तो इतना होता नहीं। और उधर सफाई वाले ने झाड़ पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो मेरी स्पीड और भी बढ़ गई थी कि फटाफट से मैं अपना इस काम से मैं फ्री हो लूँ। और उसको मैंने फिर 5 मिनट के लिए बिठा दिया है और मेरे सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। और आप देख सकते हो दूध की तरह फ्रिज चमक के तैयार हो गई है। और अब इसमें सारे पार्ट्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, फिर मैं बाद में जाके सामान रखूँगी। और ऐसा किस के साथ होता है, जब आप फ्रिज वगैरह साफ़ कर लो तो उसमें सामान रखने का दिल ही नहीं करता। मेरा तो हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ ना, वाइट ऐसे क्लीन देख के मेरा दिल ही नहीं करता कि उसमें सामान रखूँ, इतनी मेहनत की होती है। तो जिसका भी ऐसे होता है वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले आपने जब फ्रिज क्लीन करनी हो तो रात को ही उसका स्विच ऑफ कर दिया कीजिए, ताकि जितनी भी आपकी आइस वगैरह हो वो सुबह ही मेल्ट हो। और अब मेरा ऑलमोस्ट फ्रिज का काम हो रहा है, और वॉइस ओवर में आपको पीछे से टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वो एसी का पानी अभी भी टपक रहा है, तो उसको इग्नोर करना। इस बार अक्टूबर ख़त्म होने को आ गया पर एसी हमारे बंद नहीं हो रहे हैं। सुबह और रात को ही ठंड होती है, दोपहर में वैसी ही गर्मी है। इस बार कुदरत का नया ही करिश्मा है। आपके यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताएं। आप देख सकते हो मैट मेरे कितने चमक गए। ये ना प्रिंटेड थे, पिंक वाले लोटस के फ्लावर बने हुए थे, तो यूज़ कर के धो के घिस के ये प्लेन वाइट हो गए हैं। तो देख सकते हो आप मेरा फ्रिज सारा क्लीन हो गया। इसकी तो मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरा यही था कहीं ये रह ना जाए, क्योंकि ऑन दी स्पॉट दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है कि हमारी जो छोटी मोटी छुटपुट चीज़ें होती हैं ना वो छूट जाती हैं। बट इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं करके ही इसको। आप देखिए कितना मिरर की तरह चमक गया। और मेरी हालत देखिए, मेरी हालत को भी इग्नोर कीजिएगा, सफाइयों के दिन चल रहे हैं तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक का था। लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।